नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में 23 और 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड थोड़ी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं 23 और 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य है कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया था। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एंड यहाँ पे बात हुई छत्तीसगढ़ की कैपिटल है अटल नगर, जिसका नाम नया रायपुर रख दिया गया। एंड मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। एंड राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है ओएनजीसी के साथ समझौता किया एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए। यहाँ पे बात हुई है एनटीपीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड एनटीपीसी के चेयरमैन एंड एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। एंड यहाँ पे बात ओएनजीसी की भी हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एंड ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। एंड ओएनजीसी का हेडक्वार्टर यानी एचक्यू है नई दिल्ली में। एंड अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है? शशि शंकर। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ओएनजीसी के साथ समझौता किया है एनटीपीसी ने। थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। एंड संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एंड अब की बार 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इसकी थीम थी जैव विविधता दिवस की, इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। एंड यहाँ पे बात हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ इसको मनाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंड मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में लोकेटेड। एंड सदस्य देश कितने हैं यूएन में? 193। एंड अध्यक्ष कौन है यूएन के? एंटोनियो गुटेरेस। तो इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो इसका आंसर है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की। इस फंड का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। यहाँ पे बात हुई है यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हाल ही में 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य है कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अमेरिकन टार्टॉइज रेस्क्यू ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है, ये कछुआ दिवस हर साल 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने आई टर्मेरिक फाइन क्लूड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका आंसर है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने हाल ही में आई टर्मेरिक फाइन क्लूड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार उत्पत्ति और कॉरपोरेट बैंक API जैसी कई सुविधाओं में मदद मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में किस कंपनी ने आई टर्मरिक फाइन क्लूड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका आंसर है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने इग्लू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूती मिलेगी और इसमें ऑनलाइन वीडियो के साथ साथ ऑडियो लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल आदि शामिल होंगे जो वेबसाइट पर एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। एंड इग्नू की बात हुई है तो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है एंड केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है यूनिसेफ के साथ किया है। एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए एंड इस साझेदारी का उद्देश्य है बच्चों को दूरदर्श शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। तो इंपॉर्टेंट है ये। एंड यहाँ पे बात है एयरटेल की, तो एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी। स्थापना एयरटेल की कब हुई थी? 7 जुलाई 1995 को। अध्यक्ष कौन है? सुनील भारती मित्तल। MD एंड CEO कौन है? गोपाल मित्तल। एंड यूनिसेफ की बात हुई है तो यूनिसेफ की आपको फुल फॉर्म में याद रखनी है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड। एंड स्थापना इसकी कब हुई थी? यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1946 को। एंड यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका में है। एंड अध्यक्ष कौन है? हेनरिटा H. फोर्ड। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% शोरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है कोणार्क शहर में हाल ही में केंद्र सरकार ने 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की। केंद्र सरकार ने ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की सहायता की जाएगी जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ होगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एंड इसके बारे में आपको याद रखना है कि किस शहर को केंद्र सरकार ने 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? किसमें? तो कोणार्क शहर में योजना शुरू की। पे चलते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया पर चीन ने
हाल ही में 80% का टैरिफ लगा दिया। एंड यहाँ पे बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो कैपिटल है कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया? तो हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर 80% का टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस सोशल ऐप ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया? तो इसका आंसर है फेसबुक सोशल ऐप ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया। फेसबुक शॉप एक ऑनलाइन स्टोर है और अगर किसी ग्राहक को किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना होगा तो वह सीधे मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके बात कर सकता है और अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है और मदद ले सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पे बात फेसबुक की हुई है। तो फेसबुक की स्थापना 2004 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में लोकेटेड। एंड सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस सोशल ऐप ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया? तो फेसबुक ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका आंसर है रांची शहर में हाल ही में तत्पर कार्यक्रम को शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत जो प्रवासी मजदूर पैदल घर जा रहे हैं उन प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए रांची में तत्पर योजना शुरू की गई है। एंड यहाँ पे बात हुई है रांची की, जो कि झारखंड में स्थित है। एंड रांची झारखंड राज्य की राजधानी ही है। ठीक है, तो तत्पर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो रांची ने लॉन्च किया। एंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की कोशिश की है? तो इसका आंसर है अमेरिका देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की कोशिश की। एंड इस संधि का उद्देश्य, इस संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बाहर निकलने की घोषणा की। एंड यहाँ पे बात हुई अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जो कि डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एंड करेंसी अमेरिका की अमेरिकी डॉलर। एंड राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट में? डोनाल्ड ट्रंप। तो हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की कोशिश की? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया? तो इसका आंसर है भारत देश। हाल ही में दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया। इस पीपीई किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन भी शामिल है। एंड यहाँ पे बात है चीन की, तो इसमें चीन पहले स्थान पे है। सॉरी, चीन की बात नहीं हुई है, इस रैंक की बात हुई है जिसमें चीन शामिल फर्स्ट नंबर पे है। तो हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया? तो भारत दूसरा बना और पहले नंबर पे कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 मई को हाल ही में कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया। यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, बाद में हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस रख दिया। एंड यहाँ पे बात हुई राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ डे। ठीक है, कॉमनवेल्थ डे। तो कॉमनवेल्थ डे 2020 की थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कंटैक्टिंग, इन्वोटेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। तो इंपॉर्टेंट है थीम डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कंटैक्टिंग, इन्वोटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इसकी थीम थी। तो इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। एंड कॉमन डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक यानी बीपीएस से घटा के कितना कर दिया? तो रेपो रेट आरबीआई ने 4% घटा के कितना कर दिया है? पहले इसकी रेपो रेट थी 3.75% एंड अब 40% से घटा के 3.35% कर दिया आरबीआई ने। एंड यहाँ पे बात हुई है बीपीएस की, तो बीपीएस की फुल फॉर्म है बेसिक पॉइंट्स
एंड आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी एंड आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। एंड आरबीआई एक्ट कब लागू हुआ? 1934 को, जिसके अकॉर्डिंग हिल्टन कमीशन के अकॉर्डिंग इसमें आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई एंड आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। एंड सीरीज से याद रखना कि 25वें नंबर के गवर्नर कौन है हाल ही में? शक्तिकांत दास जी। तो हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक बीपीएस से घटा के कितना कर दिया? तो कितना कर दिया है? 3.35% कर दिया। ये 4% गलत है यहाँ पे, 3.35% कर दिया। इससे पहले 3.7% था रेपो रेट, जिसको आरबीआई ने घटा के 3.35% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है अजरबैजान देश ने हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। एंड यहाँ पे बात हुई अजरबैजान की, तो कैपिटल बाकू है, करेंसी अजरबैजानी मन्नत एंड राष्ट्रपति है इल्हाम अलीयेव एंड प्रधानमंत्री कौन है? अली असादोव। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो अजरबैजान ने अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका आंसर है 2023 तक। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को 2023 तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये 2023 तक वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर है केरल राज्य ने हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को लॉन्च किया। इस अभियान का नारा एसएमएस यानी सैनिटाइजर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग है। इस अभियान का उद्देश्य है अपने हाथों को सैनिटाइज से साफ करना और अपने मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को लॉन्च किया? तो केरल राज्य ने हाल ही में द ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। एंड यहाँ पे बात केरल की हुई है, तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम एंड मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? तो इसका आंसर है हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री है देश की, इन्होंने 20% की वृद्धि करी है हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात में। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। एंड भारत के वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी है, तो इन्होंने ही 20% की आयात में वृद्धि की है हरित ऊर्जा उपकरणों में। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया? तो इसका आंसर है लोकसभा ने हाल ही में खनिज कानून विधेयक 2020 को पारित कर दिया। इसका उद्देश्य है कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। एंड यहाँ पे बात हुई लोकसभा की, तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। एंड मैक्सिमम सीटों की बात करें तो 552 है। एंड प्रेजेंट में कितनी है? 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कपूर का निधन हो गया। उनका संबंध किस कंट्री से था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे खिलाड़ी एशले जॉन कपूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि टेनिस खिलाड़ी थे। एंड यहाँ पे बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, तो कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर है जो कि अमेरिकन डॉलर। एंड प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कपूर का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते थे जॉन कपूर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑर्डर मी
नाम से पतंजलि ने ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की। यहाँ पे बात हुई पतंजलि की, तो ये पतंजलि आयुर्वेदा की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे, हरिद्वार, जो कि हरियाणा में है। एंड मालिक कहाँ पे, मालिक कौन है, बालकृष्ण। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की, तो ऑर्डर मी नामक एक ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है पतंजलि ने। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया, तो इसका आंसर है आईसीसी ने हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया। एंड यहाँ पे बात है आईसीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। जितने भी देश में क्रिकेट मैच रेगुलेट होते हैं वो उसको आईसीसी कंडक्ट कराता है। एंड यहाँ पे बात हुई आईसीसी की, तो स्थापना 15 जून 1909 में, मुख्यालय दुबई में है। सीईओ इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट, तो सीईओ मनु साहनी है, अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर जी। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया, तो आईसीसी ने शुभारंभ किया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता, तो इसका आंसर है गूगल कंपनी ने हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है। एंड गूगल की बात हुई है तो गूगल की स्थापना सितंबर 1998 को, मुख्यालय कैलिफोर्निया में। संस्थापक कौन है इसके, सर्गेई ब्रिन एंड लैरी पेज। एंड सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। तो इंपॉर्टेंट है किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता, तो गूगल कंपनी ने हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैंने 23 और 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स जितने भी बन सकते थे इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, व्यूज इंक्रीज हो एंड मोटिवेशन आएगा, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो, नई अपडेट आपके लिए मैं लेके आऊँ। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।